इसके बाद कहते हैं पुनः समंत्रक प्राणायाम। मनसा परिक्रमा, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। तो जो सब वैदिक संध्या है आप पढ़ते ही हैं, रोज़ संध्या करते ही हैं, ये उसी का उल्लेख है। तो उस संध्या में पहले आचमन करवा दिया था ओम शन्नो देवी मंत्र से, और फिर समंत्रक प्राणायाम मंत्र सहित, समंत्रक मंत्र सहित, ओम भू ओम भुवः, ये जो प्राणायाम मंत्र है वो मंत्र सहित प्राणायाम करना है, वो करेंगे। फिर मनसा परिक्रमण, वो जो 6 मंत्र हैं, ओम प्राची दिवग्नि, ये मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं। मन से परिक्रमा करनी, मन से, शरीर से उठ के नहीं चलना है, बैठे रहना है एक जगह स्थिरता पूर्वक, और मन से ही ईश्वर का सभी 6 दिशाओं में उसका चिंतन करना है। तो मन से ही चक्कर लगाना है, शरीर से नहीं। प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, 6 दिशाओं में ईश्वर का चिंतन। फिर उपस्थान, ओम उद्वयम तमसस परिस्वः, ये उपस्थान के 4 मंत्र हैं, फिर ये करना। और फिर पीछे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, वो गायत्री मंत्र जो बोलते हैं, अंत में गायत्री मंत्र बोलते हैं, फिर समर्पण करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे। इस तरह से पूरी संध्या बच्चों को सिखानी, विद्यार्थियों को पूरी ढंग से स्तुति, प्रार्थना, उपासना सिखलावे। पश्चात अघमर्षण, अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी ना करे। तो अंत में ये प्रार्थना करें, हे ईश्वर हम कभी भी पाप करने की इच्छा ना करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं। हम पाप करेंगे तो आपका दंड भोगना पड़ेगा, दंड हम भोगना चाहते नहीं, इसलिए हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चलाइए, धियो यो नः प्रचोदयात्, अच्छे रास्ते पर चलाएं, हम बुरे काम ना करें, अच्छे काम करें। इस तरह से अंत में प्रार्थना करें। यह संध्योपासन एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। तो विद्यार्थी को एकांत में बिठा दें और वो मन को एकाग्र करके ईश्वर की उपासना, ध्यान, ये सब कार्यक्रम पूरा करे। ठीक है, आगे चलते हैं। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयेत गत्वारण्यम समाहितः। मनुस्मृति का वचन है। जंगल में अर्थात एकांत देश में जाकर सावधान होके, जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। तो ये जन्म पाठ गलत है, यहाँ जन्म नहीं होना चाहिए, मन होना चाहिए, मन से करना उत्तम है। ये पाठ में ना त्रुटि है, ठीक कर लीजिए। ठीक है, उसमें मन लिखा है, हाँ, तो बस यही बात है। कहीं कहीं ठीक लिखा है, कहीं कहीं वो गलती हो गई छापने में। तो कह रहे हैं जंगल में एकांत में जाकर सावधान होकर बैठे और वहाँ पर पानी के आसपास कोई नदी तालाब हो, उसके किनारे शांति से बैठे, जहाँ शोर शराबा, मोटर गाड़ी, धूल धमक्का ना हो, अच्छे स्थान पर जाके बैठे और वहाँ नित्य कर्म को करता हुआ, अर्थात नहाना धोना आदि जो पहले बताया था वो कर ले, उसके बाद फिर उपासना करे। सावित्री, ये सावित्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र का एक गुरु मंत्र नाम बताया था, इसका एक और नाम है सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र का। गुरु मंत्र तो इसलिए था कि गुरु जी ने सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया, पहला मंत्र यही सिखाया, इसलिए इसका नाम गुरु मंत्र है। और गायत्री मंत्र इसलिए क्योंकि इसका छंद गायत्री है, गायत्री छंद में है ये मंत्र। तो पूरे 4 वेद छंदोबद्ध रचना है, ये काव्य रचना है। तो काव्य जो है वो छंद के आधार पर होता है, उसमें अक्षर संख्याएं निर्धारित होती हैं छंदों में। तो ऐसे जितने भी मंत्र हैं वो किसी न किसी छंद में हैं। और वेद का एक नाम है, छंद नाम भी है इसका, छंदसी, बहुलम छंदसी, व्याकरण में अष्टाध्यायी में सूत्र भी आता है। और छंदांसी छादनात् निरुक्त आदि में भी चर्चा है। तो इसका नाम छंद भी है, काव्य, पोएट्री। तो ये गायत्री छंद का मंत्र है,
गायत्री छंद में वैसे 24 अक्षर होते हैं। कितने? जो शुद्ध गायत्री उसमें 24। फिर उसकी एक रेंज होती है। 23 अक्षर वाला भी गायत्री की सीमा में आता है, 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला, ये 4 अक्षर वाले छंद गायत्री की सीमा में आते हैं। तो जिस मंत्र में 23 अक्षर हो, 24 से एक कम हो, उसको बोलते हैं निचृत गायत्री। निचृत गायत्री। तो ये जो भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम जो मंत्र है, इसके भी 2 तरह का पाठ मिलता है। एक पाठ शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ से शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। अब जितना मैंने बोला तत्सवितुर से प्रचोदयात्, इनकी गिनती करेंगे तो 23 अक्षर बनते हैं, 24 नहीं। पर क्योंकि गायत्री की सीमा में है, 24 के पास ही है 23, इसलिए इसको गायत्री नाम से बोला जाता है। इसका पूरा शुद्ध नाम है निचृत गायत्री। इसमें 23 अक्षर हैं। और दूसरा ये भूर्भुवस्सुवः, यहाँ से शुरू होता है। यजुर्वेद में ये दोनों तरह से है यही मंत्र, कहीं तो भूर्भुवस्सुवः से शुरू हो रहा है और कहीं तत्सवितुर्वरेण्यम। तो जब तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होगा तो 23 अक्षर होने से इसको निचृत गायत्री छंद कहेंगे। और जब भूर्भुवस्सुवः जोड़ेंगे तो 4 और जुड़ गए, तो 23 और 4 27 हो गए, तो फिर छंद का नाम बदल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे छंद हैं। गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, जगती छंद है, पंक्ति छंद है, बहुत सारे छंद हैं। तो ये गायत्री छंद में है, इसलिए इसका नाम गायत्री मंत्र है, छंद के कारण। और सावित्री क्यों कहा? महर्षि मनु जी सावित्री कह रहे हैं, महर्षि दयानंद जी भी उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि ये सावित्री मंत्र है। सावित्री मंत्र इसलिए है क्योंकि इस मंत्र का जो देवता है वो है सविता। तत्सवितुर, ये सविता शब्द आया ना, सवितुर्वरेण्यम, तो ये सविता जो है वो इस मंत्र का देवता है, इसलिए इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं। देवता कहते हैं मंत्र का विषय। जिस वस्तु के बारे में मंत्र में व्याख्यान किया गया है उस विषय को नाम से, देवता नाम से बोला जाता है। तो यहाँ सावित्री, सविता जो है वो इस मंत्र का देवता है। तो सविता के विषय में मंत्र में बातें बताई गई, इसलिए इसका नाम सावित्री मंत्र हुआ, देवता के कारण। अब ये सविता है ईश्वर, संसार को उत्पन्न करने वाला। तो ईश्वर की चर्चा है इसमें। देवस्य, ये भी ईश्वर का ही नाम है, सवितुः देवस्य, जैसे हमने कल पढ़ा था अर्थ। तो इसलिए सावित्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। तो मनुष्य छोटा हो बड़ा हो सबके लिए नियम है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। छोटे बच्चे हैं तो बोल बोल के करें, क्योंकि छोटे बच्चे का मन थोड़ा ज़्यादा चंचल होता है, वो इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं आता। तो इसलिए हमारे गुरुजी भी सिखाते हैं कि जो अभी नया नया योगाभ्यासी है तो मन इंद्रियों पर ज़्यादा उसका नियंत्रण है नहीं, तो वो बोल बोल के करे, ध्वनिपूर्वक वाणी से उच्चारण करे, तो ध्वनि में उसका मन थोड़ा टिकेगा, तो बाहर के विचार थोड़े कम हो जाएंगे जो आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए उच्चारण करे, अर्थ ज्ञान भी करे कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। जैसे कल हमने पढ़ा था सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो ईश्वर का जो भर्ग, क्लेशों का नाशक तत्व ज्ञान है, उस शुद्ध स्वरूप को धीमहि हम धारण करें, ऐसे उसको अर्थ भी बताएं विद्यार्थी को। बड़े लोग भी और छोटे भी सब अर्थ भी जानें और जानकर उसके अनुसार अपना चाल चलन ठीक करें, तब तो लाभ है। तो खाली तोता रटने से क्या फ़ायदा। तोते रट लेते हैं बहुत बढ़िया। एक तोतों की कथा आती है, एक व्यक्ति ने तोते पाल रखे थे, तो अब तोते दिन में वो जंगल में चले जाते थे खाने पीने घूमने के लिए, शाम को घर आ जाते थे। ऐसे उसको ट्रेनिंग दे रखी थी तोतों को, और उसने अपने तोतों को ये सिखा रखा था कि जब तुम जंगल में जाओगे तो ये वाक्य बोलते रहना,
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम्हें फंसाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना नहीं। ऐसे रटवा दिया तोतों को। तोतों ने रट लिया। तोते में ऐसी कुछ कला होती है, वो रट लेता है कुछ वाक्य, और बोलता भी ऐसा ही है जैसे मनुष्य बोल रहा हो, ऐसा मिलता जुलता सा बोलता है। तो तोतों ने रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा, पर फंसना नहीं। चले गए तोते उड़ के। अब वो उड़ते जा रहे थे और गाते जा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा, पर फंसना नहीं। तो एक शिकारी आया जंगल में, उसने देखा भाई आज तो ये तोते हाथ में नहीं आएंगे, ये तो बड़े पढ़े लिखे तोते, ये तो कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना नहीं। तो वो बेचारा थोड़ा निराश हुआ कि भाई आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं एक बार, कोशिश तो करें, कोशिश करने में क्या है, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। उसने अपना जाल बिछा दिया और दाना भी डाल दिया। तो तोते उड़ते जा रहे थे, उन्होंने देखा दाना तो गिर गया, तो दाना तो खाने की इच्छा है, भूख तो लगी रही है। तो वो तोते नीचे आ गए और जाल के अंदर जो दाना बिछा हुआ था उसमें जाके खाने लगे, दाना खाने लगे, जाल में फंस गए। और फंसने के बाद भी मज़े की बात यह है, अभी भी वो यही गा रहे थे, फंस चुके, दाना खा रहे हैं, जाल में फंस चुके, उसके बाद भी यही गा रहे हैं, शिकारी आएगा, हैं, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसाएगा, पर फंसना नहीं। तो ये तोते रटने से क्या लाभ हुआ, तुमने रट तो लिया, फंसना नहीं, फिर फंस तो गए ना। तो खाली रटने से काम नहीं चलता है, उसको अर्थ भी समझना चाहिए। गायत्री मंत्र तो रट लिया और अर्थ समझा नहीं कि हमको अच्छे काम करने, धियो यो न प्रचोदयात्, हे ईश्वर हम अच्छे काम करें, बुराई से बचें, हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर प्रेरित कीजिए। अब रट तो लिया, फिर अर्थ तो जाना नहीं, समझा नहीं और आचरण ठीक किया नहीं, तो वही हाल होगा तोतों वाला, फंस भी जाएंगे और फिर वो भी रटते रहेंगे। अब गायत्री मंत्र भी रटते रहेंगे, सिगरेट बीड़ी भी पीते रहेंगे, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, छल कपट भी करेंगे और कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। क्या मतलब है, बेकार है। तो महर्षि कहते हैं कि अपना चाल चलन भी ठीक करे, तब तो सार्थक है जप करना। फिर आगे कहते हैं परंतु यह मन से करना उत्तम है। गायत्री मंत्र का जो जप है मन से करना अधिक अच्छा है, उसमें फिर लाभ अधिक होता है। अब क्योंकि नए नए लोग हैं, उनका मन टिकता नहीं, इसलिए बोल बोल के करें, और जो 2 साल 3 साल कर चुके, पुराने हो गए, अब थोड़ा अभ्यास हो गया, वो फिर मन में करें। तो मन में करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए कहा मन से करना उत्तम है। तो ये ब्रह्मचारियों को घर में और गुरुकुल में उनको संध्योपासना ब्रह्मयज्ञ सिखावे। दूसरा देवयज्ञ। अब दूसरा देवयज्ञ भी उनकी ड्यूटी है। ब्रह्मचारियों को 2 यज्ञ करने, ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ। तो ब्रह्मयज्ञ में संध्या उपासना और इसका दूसरा हिस्सा है वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय। तो ईश्वर उपासना और स्वाध्याय दोनों मिला करके एक यज्ञ ब्रह्मयज्ञ पूरा हुआ। तो अभी वो दिन भर फिर पढ़ेंगे, क्लास में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। ये ब्रह्मयज्ञ का दूसरा हिस्सा है। एक तो उपासना हो गई, दूसरा क्लास में पढ़ाई करेंगे। ये दोनों कार्य मिला के एक काम पूरा हुआ ब्रह्मयज्ञ, जो ब्रह्मचारी को करना है। और दूसरा है देवयज्ञ, वो भी करना है। उसके बारे में थोड़ा संकेत बताते हैं। जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवा अधिक से होता है, ये देवयज्ञ है। तो अग्निहोत्र करना है, इसलिए ब्रह्मचारी को सुबह सुबह ड्यूटी, चलो भाई नहा धो के तैयार हो जाओ, अब हवन करेंगे। तो उसको हर रोज़ हवन करना है। तो जो हवन नहीं करेगा उसका नाश्ता बंद। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। इसलिए विद्वानों का सत्संग करना है और हवन करना है, अग्निहोत्र करना है। तो विद्वानों का सत्संग करेंगे तो कुछ बात सीखने को मिलेगी। इस प्रकार से देवयज्ञ प्रतिदिन करना है। संध्या और अग्निहोत्र प्रातः सायं 2 ही काल में करे, 2 ही रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं।
तो 2 समय यज्ञ करना है, 2 समय संध्या करनी है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह के समय रात्रि समाप्त हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, तो रात्रि और दिन की संधि हुई, रात खत्म दिन शुरू, वो संधि काल है, उस समय संध्या करनी, यानी संधि काल से पहले पहले, दिन निकलने से पहले पहले शांति होती है, अंधेरा होता है, आराम से व्यक्ति उपासना कर ले। और फिर दिन निकला, सूर्योदय हो गया, तो देवयज्ञ सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में करेंगे तो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं ना, वो आके फिर अग्नि में गिरेंगे तो जलेंगे, उससे हिंसा होगी। इसलिए ऋषियों ने बताया कि दिन में सूर्य के रहते रहते हवन करना चाहिए। तो सूर्योदय के बाद ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, फिर अपना हवन कर लो। शाम को भी जब तक सूर्य है तब तक हवन कर लो, जब तक अंधेरा नहीं हुआ, संधि काल से पहले पहले, ताकि वो कीड़े वीड़े अग्नि में ना गिरें। और फिर सूर्यास्त हो गया, अग्निहोत्र पूरा हो गया, अब बैठ के संधि वेला आ गई, वहाँ पर ध्यान संध्या उपासना कर लें। तो दो समय पर यज्ञ भी और संध्या भी करना चाहिए, ये सामान्य नियम है। फिर छूट भी है, अपवाद भी है कि मान लो यज्ञ के लिए दोनों समय अनुकूलता नहीं है, समय नहीं मिलता, काम अधिक है, या कोई व्यक्ति यात्रा में है, कोई ऑफिस में है, घर पहुंच नहीं पाया, तो ऐसे ऐसे जो देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार फिर ये छूट भी दी हुई है कि यदि शाम को हवन ना कर पाए तो सुबह एक ही टाइम में दोनों समय का हवन कर ले। सायंकालीन आहुतियाँ भी सुबह ही दे ले और सुबह की भी, दोनों टाइम का हवन तो एक ही बार कर ले। लेकिन संध्या 2 बार करनी पड़ेगी, उसमें छूट नहीं है। संध्या सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है, इस प्रकार से करना चाहिए। 2 ही रात और दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। तो शाम को दिन ढल गया और रात शुरू हुई तो वो संधि वेला है, और सुबह रात खत्म हुई दिन शुरू हुआ, तो 2 बार 24 घंटे में संधि होती है दिन रात की, उस समय संध्या करनी है और अपने मन को ईश्वर में लगाना है। फिर कहते हैं न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करे। तो 1 घंटा कम से कम ध्यान ब्रह्मचारी सुबह करे, 1 घंटा शाम को करे, 2 घंटा करे। और अगर बच्चे छोटे हैं तो 1 घंटा नहीं बैठ सकते, रुचि नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, तो आधा घंटा करे कम से कम। टोटल 1 घंटा तो कम से कम लिखा ही है। तो छोटे बच्चे हों तो आधा घंटा कर लें ईश्वर उपासना संध्या आदि, और बड़े हों, युवक हों और प्रौढ़ हों, फिर जितने भी आगे बड़े हों, फिर वो 1-1 घंटा। ये बात 9वें समोल्लास में लिखी है। मुमुक्षु न्यून से न्यून 2 घंटा ध्यान अवश्य करे। तो वो मुमुक्षु के लिए है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए। वो 2 घंटा करेंगे तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या कभी इधर उधर आपत्ति काल में आगे पीछे भी कर सकते हैं, थोड़ा कम अधिक भी हो सकता है। सामान्य नियम यही है। और छोटे विद्यार्थियों के लिए आधा घंटा सुबह शाम। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। तो योगी लोग समाधिस्थ होकर के ईश्वर का ध्यान करते हैं, बस उसी ढंग से संध्या करनी, वो भी ऐसे ही आसन लगा के पूरा मन एकाग्र करके ईश्वर की संध्या उपासना करें। यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। ये आई गई बात स्पष्ट हो ही गई। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले दिन दिन में हवन कर लेना है। उसके लिए किसी एक धातु व मिट्टी की ऊपर 12 व 16 अंगुल चौकोर उतनी ही गहरी और नीचे 3 व 4 अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे, जैसा ये फोटो में दिखा रखा है हवन कुंड, इस तरह से बनाएं। अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे चौड़ी रहे। 4 किनारे हैं ना, 4 दिशाएं। अगर एक दिशा 12 इंच की है लंबी, तो चारों 12-12 इंच हो गई चारों तरफ, और नीचे 1/4 3 इंच। नीचे जो तलिया है वो चारों ओर 3-3 इंच का, और ऊपर 4 गुना 12-12 इंच। ऊपर 16 है तो नीचे 4 इंच।
इस तरह से बनाना चाहिए यज्ञ कुंड। उसमें चंदन, पलाश व आम्र आदि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से छोटे बड़े करके उसमें रखे। तो नीचे क्योंकि चौड़ाई कम है, ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो छोटी बड़ी लकड़ियां काट के तैयार रखो। नीचे छोटी लगाओ ताकि वो ठीक से सेट हो जाएं उतनी चौड़ाई में। फिर जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तो वहाँ से फिर लंबी लंबी रखो ताकि वो भी ठीक ठाक सेट हो जाए हवन कुंड में। तो छोटी बड़ी साइज़ के हिसाब से समिधाएं पहले से काट के तैयार रखें। आम की, पलाश की, चंदन की। जिसकी जेब में पैसे हो वो चंदन की लगाए, नहीं हो तो ठीक है आम की लगाओ, ढाक की लगाओ, पलाश ढाक वगैरह, पीपल, बड़ आदि। इस प्रकार की जो कच्ची लकड़ी है जो जल्दी से जल जाती है और पूरी जलती है, धुआं वुआं नहीं करती, जल्दी पकड़ती है अग्नि को और अच्छी अग्नि देती है, ऐसी कच्ची लकड़ी हवन में जलानी चाहिए। शीशम की बहुत मजबूत होती है, वो तो फर्नीचर में काम आती है, उसको जलाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, जो श्रेष्ठ ये हो गया। उसके मध्य में अग्नि रख के, तो यज्ञ कुंड में नीचे छोटी छोटी लकड़ी लगा के उसके बीच में फिर अग्नि रख देंगे, अग्निधान जब करेंगे। फिर पुनः उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दे। तो पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ 2-3 नीचे लगा दी, फिर वो कपूर जला के ऊपर रख दिया अग्नि, फिर और छोटी छोटी लकड़ियाँ लगा दें वो चौड़ाई के हिसाब से, ताकि अग्नि अच्छी तरह से जले। एक प्रोक्षणी पात्र, ये साथ में फोटो दे रखी है इस तरह का। और तीसरा प्रणीता पात्र, ये प्रणीता पात्र इस प्रकार का। और एक इस प्रकार की आज्य स्थाली। आज्य स्थाली मतलब घी का बर्तन, घृतम वही आज्यम। तो आज्यम वही घृतम शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि आज्य का अर्थ है घी। तो आज्य स्थाली का मतलब घी का पात्र जो यजमान रखता है अपने सामने, उसमें से चम्मच भर भर के घी डालता रहता है। तो इस तरह का घी का बर्तन रखें। और घृत रखने का पात्र और चमसा, ये चमसा दिखा रखा है, चम्मच जिससे आहुति देंगे, ऐसा सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के। ये सोने चांदी या लकड़ी का, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो सोने का हो, चांदी का चम्मच हो, लकड़ी का चम्मच हो, जैसा भी हो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से वैसा बना के रखे। और प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। तो जो जल सेचन में जो काम आएगा वो है प्रणीता पात्र और प्रोक्षणी, जिसका पीछे फोटो भी दिखाया था। ये प्रोक्षणी पात्र और प्रणीता पात्र। तो इसमें पानी रख लें, जल सेचन में काम आएगा। और घी के पात्र में घी रख लें, तपा के गर्म करके रख लें। तो यज्ञ में घी गर्म होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। मंत्र में भी हम बोलते हैं, घृतम तीव्रम जुहोतन, बोलते हैं ना, घृतम तीव्रम। हम गरम गरम घी जला रहे हैं, आहुति में डाल रहे हैं गरम गरम घी, और डालते हैं ठंडा ठंडा घी बोलते हैं गरम गरम डाल रहे हैं, डालते हैं ठंडा ठंडा, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए गरम घी रखें, वो अच्छी तरह से जलता है, अग्नि भी जल्दी पकड़ेगी गरम गरम घी को, और सुगंध भी अच्छी आती है, और उसका जो ज्वलन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है, उससे अधिक लाभ होता है। इसलिए घी को गर्म करके फिर यज्ञ में प्रयोग करना चाहिए। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। तो इस तरह से पानी ले लेंगे प्रोक्षणी से, ताकि हाथ धो लें। पश्चात उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवें, उसमें कोई कचरा गंदगी ना हो, कोई मक्खी मच्छर ना गिर जाए, उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा बना के और फिर मंत्र से होम करें। तो नीचे कुछ मंत्र दिए, इन मंत्रों से फिर आहुतियाँ देवें, होम करें। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा।
इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे। और जो अधिक आहुति देना हो तो जैसा दैनिक यज्ञ का विधान किया है वो तो कर लिया पूरा। फिर उसके बाद यदि किसी की इच्छा हो भाई मुझे और अधिक लंबा यज्ञ करना है, उसके पास घी भी है, सामग्री भी है, इच्छा भी है, सामर्थ्य भी है, लंबा समय भी बैठ सकता है, तो फिर उसको अधिक आहुति देनी हो तो क्या करे? उसके लिए बताते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवे। तो उसको 25, 40, 30 जितनी भी आहुतियाँ एक्स्ट्रा देनी है अधिक, तो अपना गायत्री मंत्र बोले, स्वाहा बोल के आहुति दे दे, और विश्वानि देव मंत्र बोल के स्वाहा बोल के आहुति दे दे। जितनी इच्छा हो उतनी कर ले। ओम भूः और प्राणः आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं, पहले बताए जा चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ ये है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। तो स्वाहा का अर्थ हुआ सत्य बोलना। जैसा ज्ञान हमारी आत्मा में है, जो वस्तु हमने जैसी ठीक ठीक जानी, जैसा ज्ञान आत्मा में है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जैसा भी उल्टा सीधा जानते हैं वो बोले जाए। उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा, हाँ ठीक ठीक। तो हम पहले प्रमाणों से परीक्षा करके किसी वस्तु को जाने, तो जो हमने प्रमाणों से सत्य ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा में आ गया, वही ज्ञान हम वाणी से बोलें, सत्य बोलें। तो इस स्वाहा का अर्थ है सत्य बोलना, उससे विपरीत नहीं बोलना, उल्टा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ, इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। तो जैसे ईश्वर ने इतने सारे ब्रह्मांड के पदार्थ बनाए, वो किस लिए बनाए? सबके कल्याण के लिए। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, खाना पीना, खनाज, खनिज पदार्थ, धातुएं, सोना चांदी आदि, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने परोपकार के लिए बनाई। तो जैसे ईश्वर परोपकार करता है, इन सब चीज़ों को बनाकर प्राणियों का कल्याण करता है, ऐसे मनुष्यों को भी दूसरों का कल्याण करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वाहा शब्द का अर्थ समझें कि जो भी बोलें सत्य बोलें, प्रमाणों से परीक्षा करके बोलें। ये नहीं कि साहब मुझे तो ऐसा ही पता था, मैंने तो ऐसा ही बोल दिया। ऐसे क्या बोल दिया? दूसरे का सत्यानाश कर दिया। आपने गलत सूचना दी, बेचारे का भट्ठा बिठा दिया। आपकी सूचना सुन के उसने अपना और कुछ क्रिया प्रतिक्रिया की, उसका नुकसान हो गया। तो दूसरे का नुकसान नहीं करवाना, नुकसान करवाएंगे तो फिर हमको उसका दंड मिलेगा। वो कहेगा जी तुमने मुझे गलत सूचना क्यों दी? तो आप कहेंगे साहब मुझे तो ऐसा ही मालूम था, मैंने बता दिया, जैसा मालूम था वैसे ही बताया, मैंने क्या गड़बड़ की? तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जैसा भी मालूम था वो नहीं बोलना है, आपको बोलना है, वो बोलना है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानो, फिर बोलो, ना कि जो मन में आए सो उल्टा सीधा बोलो, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से मनुष्यों को परोपकार करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, सुख देना चाहिए, दूसरों की हानि नहीं करनी चाहिए। ये स्वाहा शब्द का अर्थ हो गया। तो समय समाप्त होता है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद।